यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। आज ई एस्कॉर्ट के तहत डायरेक्टर शिक्षा विभाग ने 2 कोर्सों को सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी दीक्षा पोर्टल पर आप जाकर के 2 कोर्स को आप जरूर करें। आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि दूसरे कोर्स यानी कि BR मुद्रा शिक्षण की समझ के सभी प्रश्नोत्तरी का हल, यानी जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों और 10 का हम आंसर बता रहे हैं। हमारे वीडियो को देखकर आप 10 का 10 आंसर आप सही कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को उठाते हैं और दीक्षा ऐप को खोलते हैं। जैसे दीक्षा वो ऐप को खोलेंगे, पहले की तरह देखिए नीचे में सब्जेक्ट का आइकन आएगा, वहाँ पे हम घेर के आपको बता रहे हैं। उसको जैसे ही टच करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 कोर्स दिखाने लगेगा। एक कोर्स का वीडियो मैंने पहले ही बता दिया है, यानी बुनियादी साक्षरता का शिक्षण के सिद्धांत के को बना दिया। आप वीडियो जाकर जरूर देख लें दोस्तों, वहाँ भी सारे प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। इसको जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्टार्ट लर्निंग, यानी स्टार्ट लर्निंग करेंगे। स्टार्ट लर्निंग की जैसे करेंगे तो नीचे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, उसमें आएगा भाग 6 अपनी समझ से सीखें। इसको जैसे टच करेंगे तो हमारे पास 10 प्रश्न लगातार आएंगे। आप मेरे साथ बने रहें हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भेजें ताकि सभी लोग सही जवाब दे करके मॉड्यूल का अच्छी तरह से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। तो जैसे ही टच करेंगे इस तरह का वीडियो आएगा, समझदारी से खरीदारी आकलन, और यहाँ पे एरो का टिक रहेगा। आप इसको टिक करके आगे बढ़ें तो पहला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा दोस्तों कि कक्षा में मुद्रा की समझ की शुरुआत करने के लिए बच्चों में पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए। 1 से अधिक विकल्प आप चुन सकते हैं, 4 विकल्प में से 2 भी चुन सकते हैं। पहला है बचत करने की समझ, संख्याओं की समझ, जमा घटा गुना भाग की समझ और खरीदारी की समझ। तो सही उत्तर होगा दूसरा और तीसरा, संख्याओं की समझ और जमा घटा गुना भाग की समझ। इसको टिक करके आप सबमिट कर दें। जैसे सबमिट करेंगे आपके सामने देखिए आंसर भी आ जाएगा दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सही आंसर है कि गलत है। आपका सही रहेगा तो आपका विकल्प सही दिखाएगा और गलत रहेगा तो गलत रहेगा दिखाएगा, आपका विकल्प गलत है। आप जारी करें, यानी कि आप आगे बढ़ने के इसको जारी जैसे करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में मुद्रा की समझ पर काम करना जरूरी है क्योंकि। इसमें एक ही विकल्प आप चुन सकते हैं। ऑप्शन है मुद्रा की समझ हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा, मुद्रा की समझ ही बच्चों को रुपये पैसों का बेहतर इस्तेमाल करने की समझ बनाती है और यह बच्चों को संख्या और संक्रियाओं जैसे जोड़ घटा गुना और भाग से परिचय कराने का एक काम करती है। दूसरा विकल्प सही है। आप इसको टिक करके आगे बढ़ें और ये देखिए आपके सामने आप आंसर मिला लें यहाँ से, है ना। आपका आंसर सही है, दूसरा विकल्प भी था। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यानी द्वारका जी और दिलीप जी दोनों ही कक्षा 1 में पढ़ाते हैं। दोनों शिक्षकों ने अपने बच्चों का अलग अलग तरीके से शिक्षकों को नोट से परिचय करवाया। द्वारका जी ने सबसे पहले 1 रुपये के सिक्के से परिचय कराया और बच्चों को उस पर हर सिक्के के बारे में बताया। ऐसे ही उन्होंने 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के के बारे में भी बच्चों का विस्तार से बताया। जबकि दिलीप जी ने 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के नोट बच्चों को दिए। उसके बाद बच्चों को उन सिक्कों को नोटों को के साथ खेलने की आज़ादी भी दी और खेलते समय दिलीप जी ने बच्चों को सिक्कों नोटों का अवलोकन करने और उसके भौतिक गुणों के आधार पर उनकी तुलना और वर्गीकरण का भी परिचय। आपके अनुसार कि किस शिक्षक ने रुपये पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कराया। दोस्तों यहाँ पर देखिए द्वारका जी ने और दूसरा है दिलीप जी ने। यहाँ पर 2 ही विकल्प है, लेकिन आप जैसे ही इसको टच करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, इसलिए यह दिखाएगा कि यह गलत उत्तर है। आप कृपया पुनः प्राप्त करें, पुनः प्रयास करें। पुनः प्रयास को आप टिक कर दें। जैसे ही टिक करेंगे तो फिर आपके सामने फिर 2 प्रश्न आएगा। आप उसको स्क्रॉल करें, ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर घसकाएंगे तो आपके पास 2 और विकल्प सामने आ जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद आप टिक कर दें कि दिलीप जी ने, क्योंकि उनके बच्चों ने सभी नोटों और सिक्कों का अवलोकन और तुलना और वर्गीकरण करके मौका दिया। यही उत्तर सही है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। द्वारका जी ने, फिर से इसको देखते हैं कि क्या उत्तर होगा दोस्तों। तो इसको ऊपर कर दें, यानी द्वारका जी ने क्योंकि उन्होंने सभी बच्चों को, यानी चौथा विकल्प आपका सही होगा इस प्रश्न का, द्वारका जी ने उन्होंने दिया। और चौथा प्रश्न आ गया आपके सामने, जावेद जी ने कक्षा 2 के बच्चों को 25 रुपये बनाने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों की पोटली पकड़ाई। बच्चों ने कुछ इस तरह से 25 रुपये बनाए। किसी ने 10 + 10 + 5 करके बनाए, किसी ने 20 + 5 करके बनाए, किसी ने 10, 10, 1, 1, 1 और 2 करके बनाए, किसी ने 5 को जोड़ कर बनाया। आपके अनुसार जावेद जी ने गतिविधियाँ क्यों करवाई। आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं, यानी किसी मूल्य को अलग अलग तरीके से जोड़ घटा करके समझ बनवाने के लिए, अलग अलग सिक्कों को नोटों से परिचय कराने के लिए। तो पहला विकल्प सही है कि किसी मूल्य को अलग अलग तरीके से जोड़ घटा करके रुपये बनवाने के लिए। 4 विकल्प में से पहला विकल्प सही है। इसको टच करके आगे बढ़ें। देखिए आपका आंसर भी मिल गया यहाँ पे। अब आइए 5वें प्रश्न की ओर। नायक कक्षा 3 में पढ़ता है जो दुकान से कुछ सामान खरीदा और हिसाब को कॉपी में कुछ इस तरह से लिख दिया।
कुल रुपये 115 रुपये, पेंसिल 2 रुपये, टॉफ़ी 5 रुपये, गेंद 5 रुपये, कुल खर्च इतना, आप बचे इतना। आप उसकी समझ के बारे में क्या कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, तो एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें दूसरा है नायक लेन देन में जमा घटाव का इस्तेमाल करता है, और तीसरा नायक लेन देन में जमा घटा के इस्तेमाल करता है, और नायक अपने खर्चे का रिकॉर्ड रखता है। यानी दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। छठा प्रश्न आता है कि तरुण कक्षा 3 में पढ़ाता है। एक दिन उसने अपनी मम्मी को की गुल्लक फोड़ दी, उसमें से 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के कई सिक्के निकले। उसने तुरंत पैसों को जोड़ना शुरू किया, या उसे पैसों या रुपये को जोड़ना और कुल कितने बनेंगे यह समझ नहीं आ रहा था। इस समस्या को सुलझाने के लिए आप तरुण को कैसे मदद कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं दोस्तों। तरुण को बता सकते हैं कि पैसे का उपयोग अब नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में समझ जरूरी नहीं है। तरुण को रुपये और पैसे के संबंध में समझाने के लिए कुछ गतिविधियाँ कराई जा सकती है। तरुण के आगे रुपये, पैसे और संबंधित ऐसी समस्याएं बार बार नहीं आए, इसके लिए सिर्फ उत्तर बताया जाए तो सही उत्तर दूसरा विकल्प है कि तरुण को रुपये और पैसे के संबंध में समझाने के लिए कुछ गतिविधियां कराई जा सकती है। अब 7वां प्रश्न आपके सामने है। कक्षा 3 की कविता ने अपनी कक्षा के बच्चों को कुल बिल देकर उनकी जांच करने को बोला। आपको क्या लगता है कि बच्चों को बिल की जांच करना या करवाना ज़रूरी है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। रुपये और पैसे के बीच संबंध समझाने के लिए, बिल पर लिखे कुल मूल्य के खरीदे गए सामान के आधार पर जांच पाने के लिए, और संक्रियाओं जैसे जोड़, घटा, गुना, भाग का इस्तेमाल करने के लिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, तो हम दूसरा और तीसरा विकल्प चुनते हैं। ये सही उत्तर है। इसे सबमिट कर दें और ये आपका आंसर आप मिला लें दोस्तों। तो ये देखिए आपका आंसर भी आ जाएगा कि सबमिट करते ही आपका 7वें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ जाएगा कि आपने सही उत्तर दिया है कि बिल पर लिखे कुछ मूल्य को खरीदे गए सामान के आधार पर जांच पाने के संबंध में और संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग इस्तेमाल करने से। अब जारी करके आगे बढ़ें। 8वां प्रश्न आता है। प्रफुल्ल जी ने कक्षा 3 में बच्चों को कुछ रसीद और बिल दिखाने के बाद उन्होंने बच्चों को कॉपी में 2 टेबल बनवाई, जिसमें एक टेबल पर बिल लिखी और सभी जानकारी सूची बननी थी, दूसरी टेबल में रसीद से मिली जानकारी थी। आपको क्या लगता है कि रसीद और बिल पर इस तरह से काम कराने से क्या बच्चे सीख पाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 4 विकल्प है। बच्चे समझ पाएंगे कि दुकानदार और खरीदार के बीच एक सबूत होता है। बच्चे समझ पाएंगे कि बिल की खरीदारी की सभी जानकारी शामिल होती है, जो कि रसीद में ऐसा नहीं होता है। बच्चे समझ पाएंगे कि रसीद की तुलना में बिल क्यों बेहतर होता है, और बच्चे समझ पाएंगे कि दुकान का नाम और तिथि बिल का अनिवार्य पहलू नहीं है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही। आप तीनों विकल्प को टिक करके सबमिट कर दें दोस्तों और आगे बढ़ें। और तीनों विकल्प को सबमिट करके जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है कि आपका विकल्प सही है, यानी तीनों विकल्प हमारा सही था दोस्तों। नीचे जारी रखें को टिक करें और टिक करके आगे बढ़ें दोस्तों। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें। ये देखिए 9वां प्रश्न है कि अलका जी ने कक्षा 5वीं में बच्चों को बाज़ार से मिलने वाले ऑफर से जुड़े कई सवाल हल करने के लिए दिए, जैसे कि 100 ग्राम की चॉकलेट 35 रुपये 50 पैसे की है, वहीं एक 50 ग्राम की पैकेट 20 रुपये की है, तो वे कौन सी चॉकलेट खरीदेंगे? आपको क्या लगता है कि अलका जी का इस सवालों के हल करने का क्या उद्देश्य होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं कि बच्चों में ग्राम की समझ विकसित करना, बच्चों की ऐसी परिस्थिति देना जहाँ वे किसी फैसले को लेने के तर्क को समझ पाएँ, बच्चों को मौका देना, किसी ऑफर से ये चीज़ें अलग अलग पहलुओं की तुलना करें, और बच्चों को अनुपात से परिचय कराना। इसका दूसरा और तीसरा विकल्प सही है दोस्तों। दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आप दूसरा तीसरा विकल्प को टिक करके आगे बढ़ें, सबमिट करें। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने ये 9वें प्रश्न का आंसर आ जाएगा कि आपका सब विकल्प सही है। यदि गलत होता तो आपका विकल्प गलत होता। जारी करें। अब 10वां और अंतिम प्रश्न आ रहा है कि रानी कक्षा 5 में पढ़ती है। उसने अपनी मम्मी से 100 रुपये लेकर बाजार से आटा लाने को कहा, और वह और उसकी दीदी साथ में बाजार गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने खिलौने की गाड़ी पसंद आने की वजह से वे आटे की जगह गाड़ी खरीद लाए। उसी समय मम्मी के पास और पैसा नहीं होने के कारण रानी और उसके परिवार को केवल सब्जी खाकर अपना पेट भरना पड़ा। भी रानी और उसकी दीदी मुद्रा सीखने के किन किन पहलुओं की तरफ ध्यान नहीं दे पाती? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। वे खिलौने, गाड़ी और आटे के बीच रुपये नहीं बांट पाए, वे अभी पैसों का लेन देन नहीं करना जानते हैं, और वे खिलौने, गाड़ी की जगह आटे को खरीदने की जरूरत को सही नहीं समझ पा रहे हैं। तो तीसरा विकल्प सही है आपका कि वे खिलौने, गाड़ी की जगह आटे की खरीदने की ज़रूरत समझ नहीं पा रहे हैं। इसको टिक करके आप सबमिट करें दोस्तों। इस तरह से आपका 10 प्रश्न कंप्लीट होता है दोस्तों।
और 10 में से 10 मार्क्स आपको मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका विकल्प सही हो गया दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें। और इस पर हमारा प्रथम कोर्स का भी सही प्रश्नों का वीडियो बना हुआ है, आप जा करके जरूर देखें दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर बने हुए हैं, हर विभाग में बने हुए हैं, SSC, BPSC, UPSC और सभी चीज़ों पर बने हुए हैं, आपदा प्रबंधन पर बने हुए हैं, शिक्षक नियोजन पर बने हुए हैं, शिक्षकों के लिए बने हुए हैं, आप सभी कोर्सेज बने हुए हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया बने हुए हैं दोस्तों। ज़रूर देखें। धन्यवाद।